Hello, my dear students. How are you? Today I will discuss about column spanning and row spanning. Spanning mean होता है span mean फैलाना या बढ़ाना, तो कॉलम को बढ़ाना या रो को बढ़ाना। चलिए देखते हैं। द कॉल स्पैन एंड रो स्पैन आर द टू एट्रीब्यूट्स used to control the column spanning and row spanning respectively। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन क्रमशः कॉलम फैलाव यानी फैलना, हमने बताया ना कि स्पैनिंग मतलब होता है बढ़ना या फैलाना, फैलाव और पंक्ति फैलाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो गुण हैं, यानी दो एट्रीब्यूट हैं। By column spanning, we mean the number of column the cell should span, and by row spanning, we mean the number of rows the cell should span। कॉलम स्पैनिंग से हमारा तात्पर्य है कि सेल की संख्या कितनी होनी चाहिए, और पंक्ति स्पैनिंग होने से हमारा मतलब है सेल की पंक्तियों की संख्या से अधिक होना चाहिए। इन दिस केस द डिफॉल्ट वैल्यू इज 1। इस स्थिति में डिफॉल्ट मान 1 है। द एट्रीब्यूट कॉल स्पैन एंड रो स्पैन आर यूज्ड इनसाइड द टीएच और टीडी टैग्स, यानी कि ये जो एट्रीब्यूट हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, ये कहाँ यूज होते हैं, किसके अंदर, टीएच के या टीडी टैग के अंदर यूज होते हैं। यहाँ देखिए सिंटैक्स लिखा है, सिंटैक्स देख लेते हैं कैसे है। देखिए सिंटैक्स में टीएच के अंदर हम लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल टू 2, कॉल स्पैन यानी कि 2। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है। 2 का मतलब जो दो रो, चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। सपोज कीजिए हमारे पास कुछ रोज एंड कॉलम्स हैं, यही मान लीजिए, ठीक है। अभी इसमें एक एक है, एक क्या, इसको एक और बना देते हैं इस तरह से। मान लीजिए जब भी हमें कुछ यहाँ हेडिंग देनी है इस वाले रो में, और वो इस रो में पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस रो की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी को यानी कि जब मैच कर दिया जाए, मैच करने का मतलब जब इन्हीं दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो ये कॉल स्पैन हो गया, यानी कि बीच वाली लाइन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ये वाली लाइन खत्म हो जाए, यही कॉल स्पैन हो गया, सॉरी रो स्पैन हो गया। अब कॉल स्पैन ठीक इसी प्रकार से जब इधर से इसको दोनों को एक ही बना दिया, यानी कि आपस में मर्ज कर दिया जाए, तो ये क्या हो गया, कॉल स्पैन हो गया, ठीक है। और ऐसे ही सिंटैक्स आपका ये भी है, सिंटैक्स टीएच रो स्पैन इक्वल टू 2, ठीक है। अभी इसमें देखिए आपके जो कोड लिखे गए हैं, कोड लिखा गया है यहाँ पे। अब कोड में जो आउटपुट है बगल में देखिए आपका लिखा है फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल में क्या है, यहाँ रो स्पैन किया गया है। यहाँ क्या देखिए आपका रो, कैसे आपको पता चला रो स्पैन है, क्योंकि देखिए यहाँ से एक लाइन खींची गई है ना, ये लाइन क्या है, हट गई है, दोनों एक साथ मर्ज हो चुके हैं। अगर कॉल स्पैन होता तो क्या होता, कॉल स्पैन होता तो क्या, क्योंकि यहाँ देखिए कॉलम भी 2 हैं, तब ये आपस में ऐसे मिला हुआ होता, ऐसे इस तरह से पूरा मिला हुआ होता है, बीच में ये चीज़ ना होती, ठीक है। चलिए आगे है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। HTML हैज़ ए नंबर ऑफ टैग्स टू क्रिएट फॉर्म। HTML में कई टैग्स फॉर्म क्रिएट करने के लिए हैं। नंबर ऑफ टैग्स मतलब बहुत से संख्या में टैग्स हैं जो फॉर्म क्रिएट करते हैं। दीज टैग्स कैन बी यूज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड फंक्शनल यूजर इंटरफेस। इस टैग का प्रयोग कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कठिन, एंड फंक्शनल और फंक्शनल यूजर इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। An HTML form is a section of document
HTML फॉर्म डॉक्यूमेंट का सेक्शन है जो कि कंटेनिंग नॉर्मल कंटेंट मार्कअप स्पेशल एलिमेंट्स कॉल्ड कंट्रोल्स। जो कि नॉर्मल कंटेंट मतलब क्या होता है, जो उसमें डेटा रखे होते हैं, नॉर्मल कंटेंट मार्कअप और कुछ विशेष प्रकार के एलिमेंट रखता है जिसे कंट्रोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल्स कहते हैं। और उसमें कंट्रोल्स में क्या क्या आएगा? फर्स्ट है चेक बॉक्स आप जानते होंगे, कुछ इस तरह होता है। कहीं कहीं देखिए आपको ऐसे मिलता है तो आपसे कहता है इस पर टिक करें, तो आप लोग जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऐसे बन जाता है सही वाला। तो ये क्या? चेक बॉक्स। अगला रेडियो बटन आपको विकल्प मिलते हैं कई जगह ऐसे गोलाकार। रेडियो बटन में एक बार में एक ही होता है, मेल है, फीमेल है, क्या है, ट्रांसजेंडर है, तो एक बार में एक ही पे ऐसे रेडियो बटन बन जाता है। फिर मेन्यूज है, मेन्यूज में आपको कुछ मेन्यू मिलते हैं, ऐसे आपका बना होता है, यहाँ एक वो होता है, यहाँ लिखा होता है सेलेक्ट। ठीक है, क्या लिखा होता है? सेलेक्ट। अब यहाँ से आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसे आपका एक लिस्ट आता है, इसमें ढेर सारे लिखे जैसे अम्बेडकर नगर, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सपोज कर लेना था, तो ऐसे ही आपको मेन्यूज मिल जाएंगे। एंड लेबल्स एंड दोस कंट्रोल, और लेबल और उसके कंट्रोल होते हैं। चलिए, द डिफरेंट फॉर्म ऑब्जेक्ट दैट कैन बी बिल्ट बाय HTML टैग इंक्लूड। विभिन्न प्रकार के फॉर्म ऑब्जेक्ट हैं जो कि HTML टैग को बनाने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। चलिए, क्या क्या है? बटन, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट, इमेज फील्ड एंड सबमिट बटन। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपका इन सब टैग का यूज करके एक फॉर्म बनाया गया है। देखिए आपके यहाँ लिखा है ना, लेबल लिया गया है, लेबल में फॉर फर्स्ट नेम के बाद आपका फर्स्ट नेम लिखा गया, वहाँ फर्स्ट नेम लिखा गया इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट नेम है ये टैग है, जो स्मॉल लेटर में लिखा है फर्स्ट नेम, ये टैग क्या, वो एक स्थान प्रोवाइड करता है जहाँ फर्स्ट नेम लिखा जाता है। इसी प्रकार से आपका है लास्ट नेम, फिर ईमेल आईडी। इसके बाद रेडियो बटन का देखिए यूज हुआ है मेल फीमेल के लिए, हुआ कि नहीं? यहाँ पे ये आपका रेडियो बटन यूज हुआ मेल फीमेल, एक बार में एक ही पे तो लगेगा, चाहे मेल होगा चाहे फीमेल होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे ये जो सबमिट बटन है, क्या है? सबमिट बटन है, दोनों सबमिट है। एक इनपुट वैल्यू आपका होता है इसमें, तो इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू, सेंड इनपुट टाइप रीसेट। एक तो सेंड करने का ये वाला जो है आपका, ये सेंड का है, और ये रीसेट कर देने का सबमिट बटन। दोनों पे फंक्शन अलग हैं, दोनों फंक्शन क्या अलग हैं? कैसे अलग हैं? जब आप सेंड करेंगे तो ये डेटा आपके डेटाबेस में जाएगा, और जब रीसेट करेंगे तो यहाँ जो लिखे रहेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम में, ये सब खाली हो जाएगा, फिर से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इनपुट क्या है? दिस टैग इज यूज टू डिक्लेयर द इनपुट फील्ड। इस टैग का प्रयोग इनपुट फील्ड डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। इट इंडिकेट्स द एलिमेंट्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द फॉर्म। यह फॉर्म में वो एलिमेंट, यानी कि ये फॉर्म में एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए होता है, यानी फॉर्म पर जो एलिमेंट डिस्प्ले किया जाता है उसी के लिए होता है। द इनपुट फील्ड कैन बी टेक्स्ट फील्ड। इनपुट फील्ड कैसी फील्ड होती है? टेक्स्ट फील्ड होती है। और टेक्स्ट एरिया होता है रेडियो बटन और चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स भी हो सकता है आपका, ठीक है, और रेडियो बटन भी हो सकते हैं, यानी कि ये नंबर्स नहीं हो सकते, इसमें आप नंबर नहीं डाल सकते, इनके कहने मतलब टेक्स्ट ही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे है इनपुट टैग टेक्स वन एट्रीब्यूट कॉल्ड टाइप। जो इनपुट टैग है ये एक ही एट्रीब्यूट लेता है जिसे बोलते हैं टाइप। क्या बोलते हैं? टाइप। विच इज यूज टू डिसाइड द टाइप ऑफ इनपुट फील्ड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। यह आपका इनपुट फील्ड के प्रकार को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए होता है। द टाइप एट्रीब्यूट कैन हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। टाइप एट्रीब्यूट में निम्नलिखित में से कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं। पहला है टेक्स्ट।
टेक्स्ट वैल्यू इज यूज टू क्रिएट अ सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट वैल्यू का प्रयोग एक सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है। दीज बॉक्स आर यूज टू स्टोर स्मॉल वैल्यू लाइक नेम, एज एंड रोल नंबर। इसका प्रयोग बॉक्स में छोटी वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे नेम, एज और रोल नंबर। सिंटैक्स इनपुट टाइप txt। यहाँ जो आपका txt दिया है, ठीक है, ये आपका जो txt दिया है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ नेम लिखा था, आप नेम लिख दीजिए, ऐसे ही वहाँ पे चेंजेस होंगे, ठीक है। अगला चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स आर ऑन ऑफ स्विचेस दैट मे बी टॉगल्ड बाय द यूजर। चेक बॉक्स या रेडियो बटन ऑन ऑफ स्विच हैं जो कि यूजर द्वारा बदले जा सकते हैं, टॉगल किए जा सकते हैं, ठीक है। सिंटैक्स इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में आपको जो लिखना आगे आप स्पेस करके लिख सकते हैं कि मेल, फीमेल, ठीक है। आगे रेडियो बटन्स। समटाइम्स इन योर वेब फॉर्म, समटाइम्स कुछ समय इन योर वेब फॉर्म, आपके वेब फॉर्म में, यू नीड टू हैव बटन दैट कैन बी यूज्ड बाय द यूजर टू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। आपको अपने वेब फॉर्म में एक बार में एक ही विकल्प को चुनने की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन फॉर्म में रेंज ऑफ सिलेक्शन, जितने भी सिलेक्शन उसमें से एक ही को चुनने की आवश्यकता पड़ती है। इन दिस केस, इस केस में, यू नीड टू यूज द बटन कॉल्ड रेडियो बटन्स इन योर फॉर्म। इस केस में आपको, यानी इसके लिए आपको रेडियो बटन, जिस बटन का प्रयोग आप करते हैं उसे रेडियो बटन बोलते हैं। हमने बताया था ना अभी रेडियो बटन के बारे में, ये 2-3 होते हैं, जैसी होती है उसके बाद उसमें एक ही लेते हैं। जैसे मेल फीमेल था तो आप मान लीजिए मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, तो एक ही तो हो सकते हैं, तो एक ही इस पे लगा देंगे, ठीक है। अगला है सबमिट। द सबमिट बटन इज यूज्ड इन द फॉर्म टू सबमिट द इंफॉर्मेशन फिल्ड अप बाय द यूजर। सबमिट बटन का यूज क्यों करते हैं? जो आप इंफॉर्मेशन फॉर्म में रखे हैं उसको सेव करने के लिए, भेजने के लिए, यानी कहाँ, डेटाबेस में। कहाँ भेजेंगे? डेटाबेस में भेजने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका रीसेट। जनरली एवरी फॉर्म ऑन अ वेब पेज इंक्लूड रीसेट बटन। साधारणतः प्रत्येक फॉर्म में रीसेट बटन इंक्लूड होता है, विच व्हेन क्लिक क्लियर द फॉर्म कंटेंट्स। ये फॉर्म के कंटेंट्स को क्लियर कर देता है। सिंटैक्स इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, वो रीसेट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है पासवर्ड। You must have noticed that there are some text field with label password against them. आपने नोटिस किया होगा यहाँ कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो लेबल में पासवर्ड दिखते हैं। इन दीज फील्ड्स, इस फील्ड में, whenever user type in some information, जब यूजर कोई इंफॉर्मेशन टाइप करता है, it will appear as एस्टरिस्क ऑन द स्क्रीन। यह आपको एस्टरिस्क मतलब जो पासवर्ड टाइप होते हैं उससे होता है, पासवर्ड टाइप की तरह दिखता है। इट विल अपीयर एज एस्टरिस्क ऑन द स्क्रीन, ठीक है, एस्टरिस्क ऑन द स्क्रीन। सिंटैक्स क्या है? इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। चलिए फिर आपका आगे चलते हैं। नेम ऑन सबमिटिंग अ फॉर्म, यानी कि जब फॉर्म सबमिट किया जाता, ऑल द इंफॉर्मेशन इंटर्ड बाय द यूजर इज ट्रांसफर टू द सर्वर। सभी जानकारियां जो यूजर द्वारा इंटर की जाती हैं वो सर्वर पर भेज दी जाती हैं। द इंफॉर्मेशन इंटर्ड बाय द यूजर गेट्स स्टोर इन द नेम गिवन टू द नेम एट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। यानी कि द इंफॉर्मेशन इंटर बाय द यूजर, जो यूजर द्वारा इंफॉर्मेशन इंटर की जाती है, यूजर गेट स्टोर इन द नेम, यूजर इसको नेम में स्टोर करता है। और ये नेम एट्रीब्यूट एक पर्टिकुलर, यानी कि एक स्पेशल जगह, एक स्पेशल फील्ड होती है। सिंटैक्स क्या है? योर नेम इनपुट टाइप
टेक्स्ट नेम फर्स्ट, यानी कि आपका सिंटैक्स हो गया। इसके बाद है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट डिफाइंस द लेंथ ऑफ द फील्ड। मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट आपकी फील्ड की लेंथ को दर्शाता है कि इस फील्ड में आपको कितने कैरेक्टर लेने हैं। वी कैन से दैट इज फिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट ए यूजर कैन एंटर इन द फील्ड। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपके फील्ड में यूजर द्वारा कितना कैरेक्टर मैक्सिमम लिखा जा सकता है। सिंटैक्स योर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, मैक्स लेंथ 12, नेम फर्स्ट। जैसे होता है ना मोबाइल नंबर, देखिए 10 डिजिट से ओवर नहीं होता, तो जब भी आप मोबाइल नंबर वाले में मोबाइल नंबर डालेंगे तो 11वां जैसे ही आप डिजिट डालेंगे वो नहीं लेगा। नेक्स्ट आपका साइज। द साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ फील्ड दैट शुड बी विजिबल ऑन स्क्रीन। जो साइज एट्रीब्यूट है आपका लेंथ को स्पेसिफाई करता है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखता है। एज पर द एबव कोड, ऊपर दिए गए कोड से द यूजर कैन एंटर डेटा ऑफ द 4 कैरेक्टर इन लेंथ बट द फील्ड विल डिस्प्ले ओनली द फर्स्ट 3 कैरेक्टर। लेकिन जो यूजर कैन एंटर डेटा अप टू 4 कैरेक्टर, यूजर उसमें 4 डेटा करेक्ट यानी कि 4 डेटा राइट कर सकता है, यानी एंटर कर सकता है इन द लेंथ में, बट द फील्ड विल डिस्प्ले ओनली फर्स्ट 3 कैरेक्टर। लेकिन जो फील्ड है वो आपका 3 कैरेक्टर ही प्रदर्शित करेगा यानी डिस्प्ले करेगा। सिंटैक्स योर नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, साइज 10, मैक्स लेंथ 12, नेम फर्स्ट। नेक्स्ट सेलेक्ट। द सेलेक्ट टैग इज यूज्ड क्रिएट मेन्यू ऑन द वेब पेज। सेलेक्ट टैग का प्रयोग वेब पेज पर मेन्यू बनाने के लिए किया जाता है। द मेन्यू कैन बी ईदर अ पुल डाउन, ये मेन्यू आपका पुल डाउन यानी नीचे खींचना, और स्क्रॉलेबल मेन्यू, और स्क्रॉल मतलब क्या होता है, खींचना, लेफ्ट राइट वाला खींचना, वो मेन्यू होता है। बाय डिफॉल्ट यू विल गेट अ पुल डाउन मेन्यू। बाय डिफॉल्ट आप पुल डाउन मेन्यू ही प्राप्त करेंगे। देयर इज वन अदर टैग कॉल्ड ऑप्शन। यहाँ एक और टैग है जिसे ऑप्शन बोलते हैं, ऑप्शन टैग बोलते हैं। विच इज यूज टू डिफाइन द ऑप्शन ऑफ द मेन्यू, जिसका प्रयोग मेन्यू विकल्प डिसाइड करने के लिए होता है, डिफाइन करने के लिए होता है। सेलेक्ट अ लैंग्वेज नोन टू यू, सेलेक्ट नेम ऑप्शन वैल्यू यहाँ देखिए दिया सी, इसके बाद ऑप्शन बंद किया दिया, फिर ऑप्शन वैल्यू C++, फिर यहाँ C++ लिखा, ऑप्शन बंद होगा। सिंटैक्स आपका यहाँ देखिए लिखा है सेलेक्ट नेम इक्वल टू लैंग साइज 2। इसके बाद आपकी यहाँ कोडिंग दी गई है, कोडिंग के हिसाब से देखिए आपका बगल में इसका आउटपुट दे दिया गया है, लिखा है ना, सेंड मी द इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल, सेंड मी द इंफॉर्मेशन एट पोस्टल एड्रेस। तमाम चीज़ें आपके फॉर्म में डिज़ाइन की गई हैं। तो आपका चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी में करने हैं। करने के बाद आपको इसी ग्रुप में अपने नाम और विषय के साथ भेज देने हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ यूजिंग फॉर्म्स, एंड सेकेंड राइट अबाउट फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स टेक्स्ट, चेक बॉक्सेस, सबमिट, रीसेट एंड पासवर्ड। थैंक यू सो मच।